So hello friends and welcome to my YouTube channel AR Educational Hub. Today I am talking about CBSE बोर्ड कैंसलेशन 2021। तो इस पे अभी बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है, अभी दायर हुआ है केस। और जितने भी पेरेंट्स एसोसिएशन है और स्टूडेंट बोर्ड के जो यूनिटी है उन्होंने कहा है कि बोर्ड एग्जाम जो है इस बार कैंसिल करा दी जानी है ड्यू टू कोरोना कोविड-19 के वजह से। इस बार भी एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस दिख रहे हैं। देखिए, कुछ एग्जाम जो स्टूडेंट वो डिमांड कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे यही उनकी आस है कि जो एग्जाम है उसको कैंसिल करवा दिया जाए। बट मेरा मानना है कि एग्जाम कैंसिल ना होकर पोस्टपोन हो जाए तो बेटर है, क्योंकि आप लोगों ने पूरे साल मेहनत की है। अगर एग्जाम कैंसिल हो जाती है तो वेस्ट हो जाएगा। जिसके भी नंबर पे आप लोगों को जिसके नंबर पे आपका नंबर आप लोगों को, तो आई थिंक वो आप लोगों के लिए प्रॉपर ठीक नहीं होगा, क्योंकि असाइनमेंट किसी तरह से भी हो, आपने जो प्रिपरेशन की है वो वहां मायने रखता है। आपको कितना उसके बारे में पता है, क्या आप जानते हो, वो ठीक है। ठीक है, और अगर एग्जाम होती भी है तो ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मीटिंग हुई थी, जो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी भी, उन्होंने अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया है सीबीएसई बोर्ड को लेकर। जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने कह दिया है कि समय अनुसार जो एग्जाम थी वो अपने अनुसार ही होगी। ठीक है, आज सुबह का जो डीएनए का ये आप रिपोर्ट देख सकते हो, सीबीएसई क्लास 10-12 एग्जाम 2021 कैंसिलेशन लेटेस्ट अपडेट स्टूडेंट मस्ट बी नो। तो देखिए, अभी ये रेगुलरली अपडेशन आया जा रहा है, बट इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। जो अभी आप लोग सोच रहे हो कि रेगुलरली बदलाव है, मैंने कल भी कहा था लाइव सेशन में अपना, आज सुबह भी मैंने एक वीडियो के थ्रू आप लोग से कहा कि जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उस पर आप लोग लगे रहो। बिकॉज अगर एग्जाम पोस्टपोन या कैंसिल नहीं होती है तो आपको 21 दिन बाद एग्जाम सेंटर पे बैठना ही पड़ेगा। देखिए, ये लेटेस्ट अपडेट जो है वो 12 अप्रैल की है, जस्ट 11:13 पे ये अपडेशन आई है। तो मैंने इसलिए सोचा कि देखिए, बाकी यूट्यूबर की जैसा मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग प्रोटेस्ट करते रहिए, अब पढ़ाई मत कीजिए। सर, आप लोग के पास लगभग 20 से 21 दिन बचे हैं। 20 से 21 दिन में अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया और एग्जाम हो जाती है तो फिर आपके पास कोई ये देखने नहीं आएगा कि आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे। जो भी आपका रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका आकलन किया जाएगा। मैं जानता हूँ पेपर डजेंट मैटर, आपका फिर फ्यूचर है वो मैटर नहीं करता है, बट सर देखिए, ये आपकी एबिलिटी जरूर दर्शाता है। ठीक है, कि आप में कितनी एबिलिटी है, आप क्या कितने अच्छे से पढ़ पाए हो, पूरे साल आपने कितनी मेहनत की है। जो भी स्टूडेंट ने पढ़ाई की है वो बिल्कुल चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, बट जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो चाहते हैं कैंसिल हो जाए। और अगर एग्जाम हो भी तो ऑनलाइन मोड में हो, ये भी सही तरीका है। अगर ऑनलाइन एग्जाम भी होती है तो बिल्कुल सही है। जैसा कि आज का देख सकते हैं, आई एम ट्राइजिंग कोरोना वायरस केसेस इन इंडियन, सेवरल स्टूडेंट टीचर द पेरेंट्स एंड अर्जेंट सीबीएसई आइदर कैंसल द अपकमिंग सीबीएसई class 10-12 board and hold board exam in online mode, but the CBSE clarified is no plan to cancel CBSE 10th and board examination. The Central Board Secondary Education recently shared the exam will be held on offline mode and the CBSE will be ensure the safety of the students. Now the Syanam Bharadwaj, controller the exam CBSE, said be talking necessary measure the conduct CBSE 10-12 exam per COVID-19 guidelines. The CBSE offline official made the statement speaking decision the season of private education institute. The CBSE official, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे जो सीबीएसई हैं और डॉक्टर श्याम भारद्वाज हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो आप लोग का एग्जाम है वो कोरोना वायरस का जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत ही आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। तो अब क्या इसकी जानकारी आप लोगों को पूरे रूप से मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, उसकी सुनवाई कब की जाएगी? तो अभी इस सब चक्कर में पढ़ने का आप लोगों को कोई भी यहाँ पर मैटर नहीं है। आप लोग इसमें चक्कर में मत पड़े, क्योंकि अगर आप लोग इस सिचुएशन में पड़े रह जाओगे तो देखिए, अगर जो भी न्यूज आएगी वो तो आप लोगों को पता चल ही जाना है, चाहे वो पेपर से हो, न्यूज माध्यम से हो, यूट्यूब से, वो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, बट आप लोग इस पे पूरे डिपेंडेंट रह जाओगे तो 20 दिन बाद सर आपका एग्जाम है। और हो सकता है किन्हीं का कोई, जैसे कि कल मैं लाइव जब था तो मैंने देखा कि महाराष्ट्र से कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उसमें 10-12 का आज एग्जाम भी स्टार्ट है। आई थिंक आज इंग्लिश का एग्जाम है उन सभी का। तो सर देखिए, जो होना है वो होकर रहेगा। अगर आप लोग इस पे डिपेंडेंट रह जाओगे एग्जाम कैंसिल होने पर, तो सर अगर एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। जैसा कि आप देख सकते हो, that way when the examination doesn't happen you can duties properly the taking investigation during exam. I will request the parents to keep eye and states coronavirus and the status of your children preparation. You will start talking about advice to doctor in making proper plan and conducting examination smoothly. The student will be perform much better. I believe the previous batch such as the gotten of the lifetime self study and you worked hard, take responsibility in performing well. तो देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। आप लोग जो भी अपना पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल पढ़ाई अपने तौर से कीजिए। जैसे कि कल आशीष महेंद्र सर ने भी ट्वीट करके कहा था कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर एग्जाम पोस्टपोन होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, अपना पढ़ाई कीजिए। क्योंकि जो 20 दिन आप लोग के पास बचे हुए हैं, 20 में अगर आप लोग 4 घंटा भी रेगुलरली पढ़ते हो तो सपोज दैट देखिए आपके पास एक बहुत अच्छा खासा मौका बन सकता है। ठीक है, और पेपर की बात करें तो पेपर हो सकता है कि इस बार टफ नहीं होंगे, क्योंकि
ऑनलाइन क्लासेस से आ रहे, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, तो हो सकता है कि पेपर जो है वो आसान रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर देख के आपको फिर लगे कि नहीं यार पढ़ना चाहिए था, बेकार ही हम लोग टाइम पास कर दिए। तो सर सही बात भी है, पछताने से अच्छा है कि आप लोग अभी से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। देखिए एक और न्यूज़ के अनुसार, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लीव द स्टोन अनटर्नेड ऑफ स्टूडेंट ऑफ द फोकस ऑन योर स्टडी। ये बार बार यही आप लोग से जाहिर कर रही है कि आप लोग फोकस कीजिए अपने स्टडी पे, ना कि ये सब झूठे न्यूज़ पे, फेक न्यूज़ पे जितने भी आप लोग अभी तक ट्रेंड करवा रहे हो। सर देखिए ट्रेंड कर रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, तो आप लोग इसको बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। आई नो अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही होगी तो ही आप लोग मेरी बातों को समझ पाओगे, ठीक है। और जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, मैंने कहा ना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। यार क्यों परेशान होते हो, रात 8:30 बजे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ, दिन भर की जो भी नोटिफिकेशन होती है मैं उस पर बात करता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए।